अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा इनबिल्ट मिरेक्युलस हीलिंग सिस्टम है जो न सिर्फ बीमारियों से लड़ता है बल्कि नेचुरल एजिंग प्रोसेस को भी रिवर्स कर सकता है, तो आपको कैसा लगेगा? सुनने में थोड़ा सा साइंस फिक्शन और अनबिलीवेबल लगता है, बट गेस व्हाट, ये सच है। आज इसी बायोलॉजिकल वंडर यानी हीलिंग मिरेकल के बारे में हम गहराई से जानेंगे, जिसे कहते हैं ऑटोफैजी। दोस्तों, ऑटोफैजी दो वर्ड्स से मिलकर बनता है, ऑटो और फैजी। ऑटो का मतलब है खुद ब खुद, स्वयं, और फैजी का मतलब होता है किसी चीज़ को खा जाना या निगल जाना। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी अपने ही आप को क्लीन करना शुरू कर देती है, डेड और डैमेज सेल्स को खा जाती है और नई हेल्दी सेल्स को रीजनरेट करने लगती है। और हाँ, ये कोई नॉनसेंस क्लिकबेट नहीं है, ये रियल साइंस है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑटोफैजी क्या होती है, इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस प्रोसेस को हम अपने अंदर कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आज का ये कॉन्सेप्ट आप सही से समझ गए तो ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग सेशन होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस पूरे प्रोसेस के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, ऑटोफैजी के इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलिए कुछ देर के लिए मान लीजिए कि हमारी बॉडी एक शहर है, एक सिटी है, और हमारी सेल्स इस शहर को प्रॉपरली चलाने वाली मशीनरी है। जैसे कि अलग अलग बिजली के पावर हाउसेस होते हैं, या फिर पानी के लिए जल बोर्ड होता है, मशीन्स होती हैं, एंड सो ऑन। तो जिस तरह से इन मशीन्स के अंदर वियर एंड टीयर होती रहे, कभी ये ख़राब भी हो जाती हैं, कभी इनमें जंग भी लग जाता है, कभी कोई फॉल्ट भी हो जाता है, ठीक इसी तरह से हमारी सेल्स में भी वियर एंड टीयर और फॉल्ट्स होते रहते हैं। तो ऑटोफैजी क्या करता है, ये उस रिसाइकल प्लांट की तरह होता है जहाँ पे ये सारा का सारा कचरा जाता है और ख़राब चीज़ों को निचोड़ के उसे डिस्पोज करके एक अच्छी दूसरी यूज़फुल चीज़ के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। ऑटोफैजी के बारे में सबसे पहले जापान के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था योशिनोरी सुमी। इन्होंने पता लगाया था और इससे खोज के लिए उन्हें 2016 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इनके अकॉर्डिंग हमारी सेल्स के अंदर लाइसोसोम नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल्स के वेस्ट मटेरियल को और डैमेज पार्ट्स को अपने अंदर ले जाता है, खा जाता है, और चमत्कारी रूप से इसको कुछ दूसरे यूज़फुल पार्ट्स में, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हमारी सेल्स यूज़ कर सकती है ना। बड़ी मज़ेदार सी बात कि हमारी बॉडी जो है वो कैसे अपने आप को रिसाइकिल करती है। रिसाइकिल आजकल बड़ा आपने सुना होगा, हर एक पॉली बैग के ऊपर, हर एक प्लास्टिक की चीज़ के ऊपर लिखा होता है रिसाइकिल्ड रिसाइकिल्ड। ये एक बड़ा नया सा कॉन्सेप्ट माना जा रहा है, लेकिन हमारी बॉडी हज़ारों साल से, जब से इंसान पैदा हुआ है तब से अपने अंदर रिसाइकलिंग के इस प्रोसेस को करती जा रही है। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग सा फैक्ट है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस रिसाइकलिंग से यानी इस ऑटोफैजी से हमारी बॉडी को कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं। ऑटोफैजी के वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं डिजीज़ प्रिवेंशन के बारे में। ऑटोफैजी की वजह से बॉडी में कैंसर होने का खतरा कम होता है, क्योंकि ये प्रोसेस जो होता है ये बॉडी में अननेचुरल सेल्स को, जो कि आगे चलकर कैंसर में तब्दील हो सकती हैं, इनको खा जाता है और इन्हें दूसरी यूज़फुल और नॉन हार्मफुल सेल्स में बदल देता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए एक्चुअल में अच्छा है। नेचर सेल बायोलॉजी नाम के एक जर्नल में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि ऑटोफैजी ट्यूमर सेल्स को सप्रेस करता है, जिससे शुरुआती दौर में कैंसर का इनिशिएशन रोका जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली यह है कि अगर कैंसर एडवांस्ड स्टेज में पहुंच गया है तो ऐसे में ऑटोफैजी का इस पर कोई असर नहीं होता है। कैंसर के अलावा ऑटोफैजी की मदद से अल्जाइमर्स और पार्किंसंस जैसी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ को भी रोका जा सकता है। यही नहीं, ऑटोफैजी हमारी बॉडी में घुस चुके बैक्टीरिया और वायरस को भी खा जाता है, जिससे हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शंस होते हैं वो बड़ी जल्दी ठीक हो जाते हैं। ऑटोफैजी बॉडी में सेल रिन्यूअल प्रोसेस को भी बढ़ा देती है, जिससे एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है और बॉडी में एक नई एनर्जी और चेहरे पर एक नया तेज नज़र आता है। और उम्र का जो पहिया होता है, वक्त का जो पहिया होता है, मानो वो रुक सा जाता है और आप अपनी उम्र से, जो कि आपकी असली उम्र है, उससे ज़्यादा जवान दिखते हैं। होते हैं 40 के, दिखते हैं 30 के। यही नहीं, ऑटोफैजी की वजह से हमारी इम्यूनिटी भी मजबूत बनती है। इनफैक्ट जर्नल ऑफ इम्यूनोलॉजी में छपे एक रिसर्च पेपर से पता चलता है कि हमारी बॉडी में इंटरनल यानी जन्मजात और एडेप्टिव यानी जो कि किसी चीज़ के रेस्पॉन्स में पैदा होती हैं, इस तरह की दो इम्यूनिटीज़ होती हैं, और ये दोनों ही इम्यूनिटीज़ इस ऑटोफैजी के प्रोसेस की वजह से स्ट्रॉन्ग बनती हैं। तो इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि ऑटोफैजी बॉडी के लिए एक ऐसी मिलिट्री की तरह होती है जो कि दुश्मन से हर वक्त लड़ती रहती है और हमें तरह तरह की बीमारियों से बचाती है और बॉडी को जवान भी बनाए रखती है।
वेल दोस्तों, ऑटोफैजी के इतने सारे मैजिकल बेनिफिट्स सुन के आप खुश तो बहुत हो रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि मोगैम्बो खुश हुआ। मोगैम्बो खुश हुआ। आप मन ही मन ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस प्रोसेस को अपनी बॉडी में हम एक्टिवेट कैसे करेंगे, कैसे हम इसको बढ़ाएंगे। तो अगर आपको अपने अंदर ऑटोफैजी को एक्टिवेट करना है तो इसके लिए कुछ बहुत ही आसान से टिप्स आपको फॉलो करने होंगे। सबसे पहला टिप है फास्टिंग और कैलोरी रेस्ट्रिक्शन। वैसे फास्टिंग का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपको अपने आप को हमेशा भूखा रखना है, खाना पीना छोड़ देना है। इसका मतलब ये है कि आपको कैलकुलेटेड वे में खाना खाना है, और इसके लिए आपको सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि आप 24 घंटे में सिर्फ 2 वक्त खाना खाते हैं। रात को खाने के बीच में और सुबह के खाने के बीच में आपके जो गैप होता है वो करीब 14 से 16 घंटे का गैप होता है। वैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इसके बारे में अगर ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो एक अलग से मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार उसको चेकआउट आप ज़रूर कर लीजिएगा। वैसे यहाँ शॉर्ट में बस आप इतना ही समझ लीजिए कि आपको फास्टिंग करनी है, स्टारवेशन नहीं करना है। फास्टिंग में आपको एक प्री डिफाइंड कंट्रोल्ड वे में ईटिंग करनी होती है, और ये भी ध्यान रखना होता है कि आपकी कैलोरी इंटेक तो कम हो जाए लेकिन आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी होती रहें। वहीं स्टारवेशन में आप बिना सोचे समझे बस अपने आप को भूखा रखना शुरू कर देते हैं। जहां एक तरफ जो फास्टिंग होती है, इसे करने से आपकी बॉडी रिजुविनेट होती है, वहीं स्टारवेशन करने से आपको उल्टा नुकसान होता है। तो आपको फास्टिंग करनी है, स्टारवेशन नहीं करना है। जब आप कंट्रोल्ड वे में फास्टिंग करते हैं दोस्तों, तो इससे आपकी बॉडी में ऑटोफैजी का प्रोसेस तेज़ हो जाता है और आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्स होना शुरू हो जाती है। वैसे अगर फास्टिंग और कैलोरी रेस्ट्रिक्शन के बारे में जानकर आपको लगता है कि सिर्फ खाना खाना छोड़ने से ही आप ऑटोफैजी को एक्टिवेट कर सकते हैं, तो यू आर सैडली मिस्टेकन, क्योंकि एक्सरसाइज की मदद से भी ऑटोफैजी के इस प्रोसेस को हम बढ़ा सकते हैं। एक्सरसाइज करके आप सिर्फ अपने डोले शोले ही और एप्स ही नहीं बनाते हैं दोस्तों, बल्कि इससे आपको कई और भी दूसरे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, जिनमें से एक होता है ऑटोफैजी। ऑटोफैजी नाम के एक जर्नल में छपी रिपोर्ट बताती है कि रोजाना सिर्फ 30 मिनट रनिंग करने से मसल्स के अंदर ऑटोफैजी के सिग्नल्स बढ़ जाते हैं। वैसे ये स्टडी चूहों के ऊपर की गई थी, लेकिन माना जाता है कि इंसानों में अगर इसे किया जाएगा तो वहाँ भी सिमिलर रिजल्ट्स ही देखने को मिलेंगे। वैसे अगर आप हैवी वेट लिफ्टिंग या रनिंग नहीं कर सकते हैं, आपको ये पसंद नहीं है या कोई प्रॉब्लम है, तो भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इवन अगर आप मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज भी करते हैं, जैसे कि योगा है, वॉकिंग है, या इवन एरोबिक्स या डांस भी अगर आप करते हैं, तो इससे भी आपकी बॉडी के अंदर ऑटोफैजी का रेट बढ़ जाता है। तो कुछ भी आप कीजिए, लेकिन अपनी बॉडी को प्लीज़ जंक मत लगने दीजिए, अपने आप को एक्टिव रखिए और कोई ना कोई फॉर्म में एक्सरसाइज को रेगुलरली करते रहिए। एक्सरसाइज के अलावा 2 और चीज़ें यानी हल्दी और अंगूर भी बॉडी के अंदर ऑटोफैजी के प्रोसेस को बढ़ाने का काम करते हैं। लाइफ साइंसेज नाम के एक जर्नल के अकॉर्डिंग हल्दी में पाए जाने वाला कर्क्यूमिन नाम का कंपाउंड जो होता है, ये दिमाग के अंदर और नसों के अंदर ऑटोफैजी के प्रोसेस को प्रमोट करता है, जिससे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज जैसे कि पार्किंसंस और एल्जाइमर्स का खतरा कम होता है। वहीं अंगूर की अगर बात करें तो इसके स्किन में पाए जाने वाला रिस्वेराट्रोल नाम का कंपाउंड जो होता है, ये भी सेम यही काम करता है, बॉडी के अंदर जो ऑटोफैजी का प्रोसेस होता है उसको प्रमोट करता है। तो अगर आप हल्दी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको 1 गिलास पानी या दूध के अंदर आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डालना है, ऊपर से थोड़ा सा 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर भी डाल लीजिए और इसको दिन में 1 टाइम आप पीते रहिए। इससे आपको काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो पाउडर हल्दी का आप ले रहे हैं वो हल्दी साबुत लेके खुद पीसिएगा। जो रेडीमेड बाज़ार में मिलती है वो आपको यूज़ नहीं करनी है, वो मिलावटी होती है। वहीं अगर अंगूर की बात करें तो जब अंगूर का मौसम होता है उस समय आप जितना चाहें उतने अंगूर खाइए, खूब मौज कीजिए, और जो अंगूर है इसका फ़ायदा भी उठाइए, अपनी बॉडी के अंदर ऑटोफैजी के इस प्रोसेस को प्रमोट कीजिए। दोस्तों, अभी तक बताई गई जितनी भी चीज़ें हैं, इनके साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को और ओवरऑल हेल्थ को भी सही रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर ऑटोफैजी का प्रोसेस सही से काम करता रहे। लाइफस्टाइल चेंजेस का मतलब है कि आपको हेल्दी लाइफ जीनी है, प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट लेनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, प्रॉपर नींद लेनी है, पानी अच्छे से पीना है, स्ट्रेस से बचना है। अगर इस तरह से आप अपना ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखेंगे, अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से हेल्दी वे में जिएंगे, तो इससे आप अपनी बॉडी को वो मौका देंगे कि उसके अंदर ऑटोफैजी का ये प्रोसेस एक्टिवेट हो सके। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा और बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिएगा।
कोई भी चीज़ बॉडी में दोस्तों हमारी जो होती है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड होती है। हमारा लाइफस्टाइल हमारी हर एक चीज़ के ऊपर असर डालता है और ऑटोफैजी भी इससे बची हुई नहीं है। तो कोशिश कीजिए ओवरऑल अपना लाइफस्टाइल हेल्दी बनाने की, स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह कम लेने की, तंबाकू से बचने की, जंक फूड से बचने की। जितना अच्छा हेल्दी खाएंगे, जितनी अच्छे से नींद लेंगे, जितने स्ट्रेस से बचेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में ऑटोफैजी के बारे में सभी कुछ बातें समझाने की कोशिश की है और मुझे लगता है मैं इसमें कामयाब भी रहा हूं। लेकिन अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो नीचे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा साइंस बेस्ड है, तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा, तो नीचे पूछ लीजिएगा। याद रखिए, अपनी बॉडी को सेल्फ हील करने वाली ये ताकत जो है आपके अपने हाथ में है। बस ज़रूरत है इसको सही से समझने की और सही एटमॉस्फेयर देने की, ताकि ये अपना काम बिना रुके, बिना थके करती रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियोस बनाने में। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको इस तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहे। चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।